दोस्तों पूरी दुनिया इस बात का जश्न मना रही है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर यानी कि साउथ पोल पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ सॉफ्ट लैंडिंग की गई है कल शाम 6 बजे। तो भारत ने इतिहास रच दिया है, इस बात की चर्चा पूरी दुनिया में चल रही है। पूरी दुनिया इस चीज़ से जो है गौरवान्वित महसूस कर रही है। पूरी दुनिया इस चीज़ को देख रही है और जश्न मना रही है। दोस्तों इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने एक बातचीत में बताया, मीडिया से आज उनकी बातचीत हुई है, उन्होंने पहले इस मिशन में योगदान देने वालों को धन्यवाद किया। इसके अलावा एस सोमनाथ ने प्रज्ञान रोवर और उसकी कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से बताया और चंद्रयान के बाद अन्य परीक्षणों के बारे में भी चर्चा की। दोस्तों चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद चांद के दक्षिणी ध्रुव पर यानी कि साउथ पोल पर उतरने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। इसके साथ ही चांद पर कदम रखने वाला भारत देश दुनिया का जो है चौथा देश बन गया है। इससे पहले चीन, रूस, अमेरिका अपने कदम वहां पर रख चुके थे। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने प्रज्ञान रोवर की कार्यप्रणाली के बारे में आज चर्चा की और विस्तार से मीडिया को बताया। एस सोमनाथ जी ने चर्चा के दौरान बताया कि प्रज्ञान रोवर के पास 2 उपकरण हैं और ये दोनों ही चंद्रमा पर मौलिक संरचना के निष्कर्षों के साथ साथ उसकी रासायनिक यानी कि केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में भी जानकारियां देंगे। इसके अलावा चांद की सतह पर रोवर जो है चक्कर भी लगाएगा। हम एक रोबोटिक पथ नियोजन अभ्यास करेंगे जो हमारे लिए भविष्य के अन्वेषणों यानी कि परीक्षणों के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग का कारण बताते हुए एस सोमनाथ जी ने कहा कि चंद्रयान 3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ही लैंड क्यों कराया, इसका कारण लगभग सभी लोग जानना चाहते हैं। एस सोमनाथ ने चंद्रयान 3 को चांद की दक्षिणी ध्रुव पर उतारने के कारणों में गिनाते हुए बताया कि चंद्रमा पर काम कर रहे वैज्ञानिकों ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर रुचि दिखाई क्योंकि मनुष्य वहां जाना चाहता था और वहां कॉलोनी बसाना चाहता था और आगे जानना भी चाहता है। इसलिए हम ऐसे ही जगह की तलाश कर रहे थे और चांद के दक्षिणी ध्रुव में वह क्षमता है। उन्होंने आगे कहा कि हम दक्षिणी ध्रुव के काफ़ी करीब चले गए जो लगभग 70 डिग्री है। सूर्य द्वारा कम प्रकाशित होने के संबंध में दक्षिणी ध्रुव को एक विशिष्ट लाभ भी है। दोस्तों उन्होंने इसके बाद बताया कि अब वह सूर्य के लिए आदित्य मिशन को सितंबर में लॉन्च करने के लिए तैयार कर रहे हैं। हम क्रू मॉड्यूल और क्रू एस्केप क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए संबंधित सितंबर या अक्टूबर के महीने तक काम करेंगे एक मिशन के तहत। इसके बाद जब तक हम 2025 तक पहला मानव मिशन तक नहीं कर लेते तब तक कई एक्सपेरिमेंट होंगे और मिशन चलते रहेंगे। उन्होंने बताया कि गगनयान पर भी काम चल रहा है। दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर आ रही है इसरो से और जो इसरो के जो निदेशक हैं एस सोमनाथ जी ने, उन्होंने बहुत ही बिंदास तरीके से ये सारी जानकारी मीडिया को दी है। दोस्तों देश दुनिया की ताज़ा खबरें सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बनता है, आप इसको ज़रूर करें। धन्यवाद।